तो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर, बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में, जो हर सेल के डिवीजन का कंप्लीट प्रोसेस होता है। मैं इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी सेल साइकिल के बारे में देखा था, उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फिर आज जो हम पढ़ेंगे G1 फेज, S फेज, G0 फेज एंड G2 फेज के बारे में डिटेल में, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि सेल साइकिल क्या होता है। तो जो सेल साइकिल है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल ग्रो करता है और फिर वो डिवाइड होता है, ठीक है। जो इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है इंटरफेज। इंटरफेज को सेल साइकिल का मोस्ट एक्टिव फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेल के अंदर एनर्जी सोर्स और जरूरी चीजें सिंथेसिस होती है। अब जो इंटरफेज है उसकी 4 सब फेजेज होते हैं: G1 फेज, S फेज, G0 फेज और G2 फेज, ठीक है। अब इन सबको हम एक एक करके देखेंगे, जो कि इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। तो हम G1 फेज से स्टार्ट करते हैं। G1 फेज का मतलब क्या होता है? गैप फेज 1 या पोस्ट माइटोटिक फेज 1। ये वो टाइम होता है जो लास्ट माइटोसिस के एंड और नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट के बीच का इंटरवल होता है। इस फेज में क्या क्या होता है? इसमें होगा आरएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, एटीपी यही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होता है। और इस फेज में जो एनर्जी सोर्स है यानी एटीपी और न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा मात्रा में सिंथेसिस होते हैं। मेनली नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट किस में मिलेगा? प्लांट्स में। और ईआर जैसे, ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल सिंथेसिस होती है। सेल का साइज और वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो जो G1 फेज में क्या है, सेल ग्रोथ करते हैं और डिवीजन के लिए तैयार होते हैं। अब आते हैं हम एस फेज पे। एस फेज को बोलते हैं हम सिंथेसिस फेज, ठीक है। एस फेज का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस फेज। इस फेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। इस फेज के दौरान क्या होता है? जो डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं, क्रोमैटिड स्ट्रैंड रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अभी अलग नहीं होते। अगर सेल में पहले डीएनए की अमाउंट 2C थी तो रेप्लिकेट करके बाद में वो 4C हो जाती है, ठीक है। इस फेज में जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका भी सिंथेसिस होता है। एस फेज में क्या है? डीएनए डबल हो जाता है, अगर हम सिंपल में बोले तो। आगे आता है G0 फेज। G0 फेज पढ़ने से पहले हम G2 फेज पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस बनती है, ठीक है। तो जो G2 फेज है वो होता है गैप 2 फेज। इस फेज में क्या होता है? एक तो मेटाबॉलिक एक्टिव होता है। ये G2 फेज क्या है? एक मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। इस फेज में आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन बनते हैं और एटीपी प्रोड्यूस होता है। जो ऑर्गेनल्स G1 में डबल नहीं हुए थे वो G2 में डबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? G2 फेज में सेल फाइनल प्रिपरेशन करते हैं माइटोसिस के लिए। अब हम आते हैं G0 फेज पे। जो G0 फेज है उसको हम क्वोशेंट फेज बोलते हैं। G0 फेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है और क्वोशेंट फेज भी। अगर सेल G1 के बाद डिवाइड नहीं करते तो वो G0 फेज में चले जाते हैं। इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, एटीपी लेवल हाई होता है, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो नहीं होती। इसमें सेल डिवीजन इनएक्टिव रहता है। अगर फ्यूचर में सेल को डिवाइड करना हो तो वो डायरेक्टली एस फेज में एंटर कर सकता है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल्स ऑफ सेल साइकिल। इसका मतलब क्या है? जो सेल साइकिल का कंट्रोल होता है वो कौन करता है? साइक्लिन और सीडीके करता है। सीडीके की फुल फॉर्म क्या होती है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी कि जो सीडीके किस पे डिपेंड है? साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। ये प्रोटीन्स के द्वारा जो है कंट्रोल होता है सेल साइकिल का। ये प्रोटीन सेल साइकिल को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। G2 और S फेज के बीच सीडीके प्रोटीन कंट्रोल करते हैं। सीडीके फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। इससे सेल डिवाइड जो डिवीजन है वो एक्टिवेट होती है। स्पेशली कैरियोकाइनेसिस को कंट्रोल करता है हमारा सीडीके। और जो एक इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है वो मेटाफेज में भी होता है, जहाँ प्रोटीन क्रोमोसोम्स के प्रॉपर अटैचमेंट को चेक करती है। तो इसमें जो प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पिंडल फाइबर की टू क्रोमोसोम्स आर सिंथेसिस होना चाहिए उसके लिए। और ये जो प्रोटीन है वो हेल्प करते हैं अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर लाइन पर वो अलाइनमेंट हो सके। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सेल साइकिल क्या है, इंटरफेज क्या होता है, G1, S, G2, G0 फेज, डीएनए रेप्लिकेशंस और साइक्लिन और सीडीके का थोड़ा बहुत रोल।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर लर्निंग विद बाय टू बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।